प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल SKS हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और पूरे मनोयोग से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी तथा सामान्य हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड यानी संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित तृतीय पाठ, जिसका नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह पाठ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए इस पाठ की पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। तो हमारे वैदिक साहित्य में अनेक संवाद प्रसिद्ध हैं, जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, शर्मा पाणि संवाद, यम यमी संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आदि मुख्य हैं। इन संवादों में ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, अमृत तत्व जैसे गूढ़ विषय पर चर्चा की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं, यह पाठ भी बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का एक अंश है, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य संन्यास ग्रहण के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा अपनी दोनों पत्नियों के मध्य करना चाहते हैं, ताकि उनके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद वे दोनों संपत्ति को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। महर्षि याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले अपनी पत्नी मैत्रेयी को अपने पास बुलाते हैं और उनसे संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं। तब मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के मध्य जो संवाद यानी बातचीत होती है, उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग आइए देखते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के मध्य क्या बातचीत होती है, क्या संवाद होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम लोग इस पाठ के एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद पूरे वाक्य का एक साथ भावार्थ देखेंगे। यह पाठ परीक्षा में कई बार हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जा चुका है, इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यह आपका अपना चैनल है और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बनी घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। वीडियो के माध्यम से मेरी मेहनत यदि आपको पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का अर्थ देखते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ मतलब होता है आत्म, आत्म मतलब स्वयं को, ज्ञ मतलब जानने वाला, एवं मतलब ही, स्वयं को जानने वाला ही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होता है, या स्वयं को जानना ही सब कुछ जानना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक वाक्य का वाचन करेंगे, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए उसका भावार्थ देखेंगे। चलिए इसका वाचन करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयीम उवाच, यहाँ पर दो शब्द हैं, मैत्रेयीम और उवाच। मैत्रेयी से, उवाच मतलब कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी कौन है? तो उनकी पत्नी है। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से उवाच मतलब कहा। क्या कहा? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी। यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा है, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को संबोधित करते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। अहम मतलब मैं, यहाँ से अर्थ इसका देखते हैं। अहम मैं, अस्मात् मतलब इस, स्थानाद्, स्थानाद् मतलब स्थान से, अस्मात् और स्थानाद् पंचमी विभक्ति एक वचन, तो से लगा दीजिए। अहम मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से, उद्यास्यन ऊंचे स्थान पर, उद्यासन मतलब और ऊंचे वाले स्थान पर जा रहा, अस्म मतलब हूँ। स्थानाद् अस्मि लिखा है, दो शब्द हैं, स्थान, स्थानात् और अस्मि। तो अहम मतलब मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से, उद्यास्यन ऊंचे स्थान पर जा रहा हूँ। इस स्थान से का मतलब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके इसके ऊंचे वाले स्थान अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश
करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य का पूरा जीवन 25-25 वर्षों के अंतराल पर 4 आश्रमों में विभाजित है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। मनुष्य को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन चारों आश्रमों में प्रवेश करना अनिवार्य बताया गया है। यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अब संन्यास ग्रहण करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। चूंकि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले मनुष्य को अपना घर, परिवार, धन, संपत्ति, सुख सुविधाएं आदि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपनी पूरी संपत्ति का अपनी दोनों पत्नियों में बंटवारा करना चाहते हैं, ताकि उनके वानप्रस्थ में जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी संपत्ति को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए वे अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी को अपने पास बुला करके उनसे कहते हैं। अब क्या कहते हैं उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं फिर से देख लीजिए कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच बोला, हे मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात्, अहम मतलब मैं अस्मात् स्थानात् इस स्थान से मतलब इस गृहस्थ आश्रम से, उद्यास्यन ऊंचे वाले स्थान पर यानी वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाण इति, तत् मतलब इसलिए, ते मतलब तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा, अनया मतलब इस, कात्यायन्या मतलब इस कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी बंटवारा करवाणी कर दूं। इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से, अनया मतलब होता है, अनया जो शब्द है वो तद शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन है और ये सर्वनाम कात्यायनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए अनया मतलब इस किसकी बात हो रही है, कात्यायनी की बात हो रही है। तो अतः तत् ते अनया कात्यायन्या, इसलिए ते मतलब तुम्हारा, अनया कात्यायन्या, अनया मतलब इस कात्यायनी के साथ विच्छेदम करवाणी बंटवारा कर दूं। किसका बंटवारा? संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने, उवाच मतलब बोला, मैत्रेयी ने कहा, उवाच मतलब कहा या बोला। क्या बोला? यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किम तेन अहम अमृतास्याम इति। क्या बोल रही है कि यदीयम, यहाँ पर दो शब्द हैं, यदीयम, यदि इयम, यदि इयम मतलब यह, सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन मतलब होता है धन से, तृतीया विभक्ति एकवचन, धन से पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् मतलब तो, कि मतलब क्या, तेन मतलब उससे, अहम मैं, अमृतास्याम अमर हो जाऊंगी। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। कहने का मतलब यह है कि मैत्रेयी कहती है कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उस धन से अमर हो जाऊंगी। तब याज्ञवल्क्य क्या उत्तर देते हैं? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच मतलब कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति ऐसा नहीं है, ना इति, ना मतलब नहीं, इत मतलब ऐसा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आगे इसका अर्थ देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ, यथेव उपकरणवताम जीवनम तथेव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं कि यहां पर देखिए दो शब्द हैं, यथेव उपकरणवताम, यथेव मतलब जिस प्रकार से, उपकरणवताम साधन संपन्न का, जीवनम जीवन होता है। यथेव मतलब जिस प्रकार से, उपकरण मतलब होता है साधन, और उपकरणवताम साधन संपन्न का, साधन संपन्न का मतलब संपत्ति वाले का, धनवान व्यक्ति का, जिसके पास सब कुछ है, सारी संपत्ति है, सारे साधन है, ऐसे यथेव मतलब जिस प्रकार से साधन संपन्न व्यक्ति का यानी धनवान व्यक्ति का जीवनम जीवन
होता है तथैव मतलब उसी प्रकार से, ते मतलब तुम्हारा जीवनम स्यात् जीवन हो जाएगा। उनके कहने का मतलब यह है कि धन से, संपत्ति से अमरता की प्राप्ति नहीं होती है, फिर किसकी प्राप्ति होती है? बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक साधन संपन्न यानी धनवान व्यक्ति का जीवन होता है तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्तेन इति, कह रहे कि वित्तेन, वित्तेन मतलब धन से, तृतीया विभक्ति एक वचन तो से लगा दीजिए, धन के द्वारा या धन से, अमृतत्व से अमरता की, अमृतत्व मतलब अमरता की या अमृत तत्व की, न शास्ति, यहां पर तीन शब्द हैं, न आशा और अस्ति। कह रहे हैं कि वित्तेन मतलब धन से, अमृत तत्व की तो ना आशा अस्ति, आशा ना अस्ति, आशा नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है? सा मैत्रेयी उवाच, सा मतलब वह, मैत्रेयी उवाच कहा, उस मैत्रेयी ने कहा। क्या कहती है कि येन अहम नामृता श्याम, येन अहम लिखा है, दो शब्द हैं, तोड़ दीजिए, येन अहम, यहां पर दीर्घ संधि हुई है, येन और अहम। येन मतलब जिससे या जिसके द्वारा, अहम मतलब मैं, येन अहम जिसके द्वारा मैं, नामृता यहां पर दो शब्द है, ना अमृता, ना मतलब नहीं, अमृता मतलब अमरता, जिसके द्वारा मैं अमर, ना मतलब नहीं, श्याम हो पाऊंगी, जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन उससे कुर्याम करूंगी, जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उससे, किम मतलब क्या, कुर्याम करूं, जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हो पाऊंगी उससे मैं क्या करूं। आगे कहती है कि यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, भगवान, भगवान मतलब हे भगवान, भगवान किसके लिए आया? याज्ञवल्क्य के लिए। मैत्रेय कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि केवलम केवल अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व के साधन को जानाति जानते हो, हे भगवान यदि केवल अमृत तत्व के साधन को जानाति यदि आप जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तदेव मतलब वही, तदा एव गुण संधि, तदा मतलब वह, एव मतलब ही, वही में मतलब मुझे, ब्रूहि मतलब बताएं। यदि केवल अमृत तत्व के साधन को जानते हुए तो वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा कि प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे, न त्वं मतलब तुम, न मतलब हमारे लिए, प्रिया सती प्रिय हो। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा मैत्रेयी से कि त्वं न प्रिया सती, त्वं मतलब तुम, नह मतलब हमारे लिए। यहाँ पर जो नह शब्द है, नह का मतलब होता है हमारे लिए। वैदिक भाषा में जो नह शब्द है हमारे लिए अर्थ होता है, क्योंकि ये वेद से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो वेदों से संबंधित है, वैदिक साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पर नह मतलब हमारे लिए। तो क्या बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य कि त्वम नः प्रिया सती, त्वम मतलब तुम, नः मतलब हमारे लिए, प्रिया सती मतलब हो, तुम हमारे लिए प्रिय हो, प्रियम भास से, और प्रियम भास से प्रिय बोल रही हो, तुम मेरे लिए प्रिय हो और इस समय तुम प्रिय बोल रही हो। आगे कहते हैं एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, एहि मतलब आओ, एहि मतलब आओ, उपविश, उपविश मतलब पास बैठो, उप उपसर्ग और विश धातु, उप मतलब होता है समीप, जहां पर उप उपसर्ग लग जाता है वो समीप अर्थ बताता है, तो उप मतलब समीप और विश मतलब बैठो, एहि मतलब आओ, उपविश पास बैठो, व्याख्यास्यामि ते मतलब तुमसे, अमृतत्व साधनम अमरता के साधन की, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा। ये भविष्यत काल, भविष्य काल का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कि प्रिया न सती त्वम, त्वम
न हमारे लिए प्रिय सती प्रिय हो और प्रियम भाषसे और प्रिय बोल रही हो। ए ही उपविश आओ पास बैठो तुमसे ते मतलब तुमसे अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि। अमृत तत्व या अमरता के साधन की व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा, बात करूंगा। क्या बात करते हैं उसको आइए देखते हैं। याज्ञवल्क उवाच नावा अरे मैत्रेयी पतिः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्त्वे कामाय पतिः प्रियो भवति। इस पूरे पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये पैराग्राफ पेपर में आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो और ये जो मैत्रेयी से व्याख्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा। याज्ञवल्क ने उवाच मतलब कहा। क्या कहा? ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी। यहाँ मैत्रेयी को संबोधित करते हुए, भाई मैत्रेयी से बात कर रहे हैं तो मैत्रेयी को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो। अब यहाँ पर जो न शब्द है ये प्रियो के बाद हम लोग जोड़ लेंगे। तो पत्युः कामाय, पत्युः षष्ठी विभक्ति एक वचन, पत्युः पति की, कामाय कामना के लिए, पति की कामना के लिए। कामना के लिए मतलब पति की इच्छा पूर्ति के लिए, पति के कल्याण के लिए, पति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पति प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पति की कामना के लिए, पति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पति के कल्याण के लिए पति प्रिय नहीं होता। किसको प्रिय नहीं होता? पत्नी को। तो फिर से इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए या पति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या पति के कल्याण के लिए एक पत्नी को उसका पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु, आत्मनस्त मतलब अपने कामाय कामना के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्नी को उसका पति ही प्रियो भवति प्रिय होता है। प्रियो मतलब प्रिय और भवत मतलब होता है। अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए या पति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्नी को उसका पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब ये हुआ कि हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करे, उसके लिए हर सामान लाए, उसके सुख दुख में साथ रहे, उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखे। भाई उसके लिए गाड़ी खरीदे, उसके लिए शॉपिंग कराए, इसीलिए उसका पति उसके लिए प्रिय होता है। यहाँ पर पत्नी को उसका पति अपने लिए प्रिय होता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि ना वा अरे जाया या कामाय जाया प्रियो भवति आत्मनस्त्वे कामाय जाया प्रिया भवति। कह रहे हैं कि अरे, अरे मतलब हे मैत्रेयी, अरे किसके लिए आया है? मैत्रेयी के लिए। तो हे मैत्रेयी, जाया या षष्ठी विभक्ति एक वचन, जाया मतलब पत्नी और जाया या पत्नी की कामाय कामना के लिए, पत्नी की कामना के लिए, पत्नी की कामना के लिए मतलब पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पत्नी के कल्याण के लिए पति को जाया प्रिया न भवति। यहाँ पर भी जो ये वाला न है ये न प्रिया के बाद आ जाएगा। तो पत्नी की कामना के लिए एक पति को उसकी पत्नी प्रिया न भवति प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु, आत्मनस्त मतलब अपनी स्वयं की कामना के लिए, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या स्वयं की कामना के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए पति को उसकी जाया मतलब पत्नी प्रिया भवति प्रिय होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर याज्ञवल्क्य कहने का मतलब ये है कि हर पति यह चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी सेवा करे, मैं काम करके जब शाम को वापस घर आऊं तो मेरी पत्नी मेरे लिए बढ़िया खाना बनाए, मेरी सेवा करे, मेरे कपड़े धुल दे, मेरी हर सुख सुविधा में मेरा ख्याल रखे। भाई यही तो चाहता है एक पति अपनी पत्नी से, इसीलिए वो अपने लिए वो पत्नी को प्रिय है।
भाई वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी पत्नी को प्रिय बताता है। आगे कहते हैं कि ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे मतलब हे मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्रस्य मतलब पुत्र की, और वित्तस्य धन की, कामाय कामना के लिए, कामना के लिए मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पुत्र की और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम ना भवति। यहाँ पर भी जो ना शब्द है, ये ना को प्रियम के बाद जोड़ना है। क्या कह रहे हैं कि पुत्र की और धन की कामना के लिए, कामना के लिए मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को उसका पुत्र अथवा धन प्रियम ना भवति, प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु कामाय, बल्कि आत्मनस्तु अपनी स्वयं की कामना के लिए, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को पुत्र और वित्त मतलब धन प्रियम भवति, प्रिय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई व्यक्ति को उसका पुत्र इसलिए प्रिय होता है कि वो सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वृद्धावस्था में मेरा सहारा बनेगा, इसलिए वो अपने पुत्र से प्रेम करता है। और धन के संबंध में यही है कि व्यक्ति धन क्यों रखता है? धन इसलिए रखता है कि आवश्यकता पड़ने पर इस धन से मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यदि ये सब चीजें धन से ना हो तो धन क्यों रखे? धन का कोई महत्व नहीं, वो धन से प्रेम ही नहीं करेगा। तो धन इसलिए व्यक्ति को प्रिय होता है क्योंकि वो स्वयं ही सोचता है कि इस धन से मेरा कल्याण होगा, मेरे स्वयं का कल्याण होगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसलिए हर व्यक्ति को धन प्रिय है और हर व्यक्ति को उसका पुत्र प्रिय है। आगे क्या कहते हैं कि ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कह रहे हैं कि अरे मतलब हे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय, सर्वस्य मतलब सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं इस पृथ्वी पर सभी की कामाय कामना के लिए, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वम प्रियम ना भवति। यहां पर भी ना जोड़ दोगे, जो ये वाला ना है इसको ले आओगे यहां पर। तो सर्वस्य कामाय, सर्वस्य मतलब सभी की कामाय कामना के लिए, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वम प्रियम ना भवति। व्यक्ति को सर्वम प्रियम ना भवति, सब कुछ प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस मतलब अपने स्वयं की कामाय कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ प्रिय होता है। सर्व मतलब सब कुछ, प्रियम प्रिय, भवति मतलब होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है। यहां पर जो स्वयं की इच्छा पूर्ति की बात कर रहे हैं, स्वयं की इच्छा पूर्ति के मतलब अपनी आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए, स्वयं का मतलब यहां पर आत्मा है, तो आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए ही व्यक्ति को हर चीजें प्रिय होती है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, तस्मात् मतलब इसलिए आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, क्योंकि जितनी भी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी संबंध है, वो सब सारे संबंध आत्मा के लिए प्रिय होते हैं, उसके लिए, दूसरों के लिए प्रिय नहीं होता है। सारे संबंध, सारी वस्तुएं स्वयं के लिए, स्वयं के लिए मतलब अपनी आत्मा के लिए प्रिय होता है। कह रहे हैं कि इसीलिए आत्मा द्रष्टव्य, इसीलिए आत्मा द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य है। और आगे कह रहे हैं कि दर्शनार्थम, और इस आत्मा को दर्शनार्थम देखने के लिए श्रोतव्य सुनने योग्य है, और इसलिए आत्मा देखने के लिए श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है। आगे कह रहे हैं कि निधिध्यासितव्यश्च, च मतलब और, निधिध्यासितव्य ध्यान करने योग्य है। आगे कहते हैं कि आत्मना खलु दर्शनेन, खल मतलब निश्चित ही, आत्मना दर्शनेन, आत्मना मतलब स्वयं के दर्शन से,
इदम सर्वम प्रविदितम भवति। इदम मतलब यह सर्वम सब कुछ विदितम भवति विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। निश्चित ही आत्मना दर्शनेन, खल मतलब निश्चित ही, आत्मना मतलब अपने दर्शन से, स्वयं के दर्शन से या इस आत्मा के दर्शन से, निश्चित ही इस शरीर के अंदर जो उपस्थित आत्मा है, इस आत्मा के दर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, इसलिए ये आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है और देखने के लिए श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, चा मतलब और, निधिध्यासितव्य और ध्यान करने योग्य है। खलु निश्चित ही आत्मना दर्शनेन, इस आत्मना स्वयं के दर्शन से या इस आत्मा के दर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ विदित हो जाता है। ये पूरा पाठ बृहदारण्यक उपनिषद का एक अंश है। पाठ समाप्त हो गया है। अब हम लोग जल्दी से इस पाठ से संबंधित आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनका उत्तर देख लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, 5 या 6 प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं का उत्तर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों यानी गद्य और पद्य में से 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक यानी कुल 4 अंक निर्धारित होते हैं। तो चलिए जल्दी से इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है हम उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से किम अपृच्छत, क्या अपृच्छत मतलब पूछा। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा, तो इसका उत्तर होगा कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम अमृतत्व साधनम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से अमृत तत्व के साधन को पूछा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कस्य खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। कस्य खलु दर्शनेन, कस्य मतलब किसके, खल मतलब निश्चित ही, दर्शनेन दर्शन से, इदम सर्वम विदितम भवति ये सब कुछ विदित हो जाता है। किसके दर्शन से निश्चित ही यह सब कुछ विदित हो जाता है। उत्तर क्या होगा, आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मना मतलब स्वयं के दर्शन, दर्शनेन दर्शन कर लेने से, खल मतलब निश्चित ही, इदम सर्वम विदितम भवति यह सब कुछ विदित हो जाता है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और ये पेपर में 2017 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2010 में पूछा जा चुका है, 11 में, 14 में, 16 में, 18 में फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रश्न है, कह सर्वज्ञ भवति। कह मतलब कौन, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, भवति होता है, पाठ का नाम ही है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो कह मतलब का के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आत्मज्ञ। का के स्थान पर आत्मज्ञ सर्वज्ञ भवति। आत्मज्ञ मतलब स्वयं को जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला भवति होता है। अगला प्रश्न है कि कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कस्य मतलब किसकी, कामाय कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सब कुछ प्रिय होता है। उत्तर होगा आत्मना कामाय सर्वम प्रियम भवति, सर्व प्रियम भवति। आत्मना स्वयं की कामना के लिए या इस आत्मा की कामना के लिए सर्वम प्रियम सब कुछ प्रिय होता है। अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न है कि वित्तेन कस्य आशा ना अस्ति। वित्तेन धन से, कस्य किसकी, आशा मतलब आशा, ना नहीं, अस्ति है वित्त धन से किसकी आशा नहीं है। उत्तर का होगा वित्तेन अमृतत्व आशा ना अस्ति। वित्त धन से अमृत की आशा, अमृत तत्व की आशा या अमरता की आशा नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यही 5 प्रश्न बनते हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत दिग्दर्शिका का जो तीसरा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे पाठ का अर्थ विधिवत तरीके से पढ़ लिया है। साथ में इस पाठ से बनने वाले आपके बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल भी देख लिए हैं।
आशा करता हूं कि आपको ये पाठ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। और इस पाठ से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है, कोई पंक्ति या कोई शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो तो आप उसे भी कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपके कमेंट ही हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट अवश्य करें। अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह फिर से करना है कि ये आपका अपना चैनल है और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खूब मनोयोग से, पूरे मनोयोग से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।